कहानियाँ हिंदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित धवलेश्वरम गांव में दोपहर के 12 बज रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। गांव के बीचों बीच गौरम्मा द्वारा संचालित एक पूटा कुल्लिल्लू है, जो एक खपरेल का घर है। घर के सामने एक बड़ा चबूतरा है, जहां कुछ यात्री और गांव के लोग भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरसैया नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का यात्री कंधे पर पोटली लिए हाफते हुए उस गली में आता है। वह चबूतरे पर बैठे सोमैया से बात करता है। भाबूजी नमस्कार, मैं परदेसी हूँ और काम की तलाश में इस गांव आया हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या इस गांव में कोई ऐसा घर है जहाँ 1 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके? सोमैया पंखे से हवा करते हुए और नरसैया को ऊपर से नीचे देखते हुए, 1 रुपए में? इन दिनों तो 1 रुपए में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। वैसे इस गांव में भोजन केवल एक ही जगह मिलता है। वो सामने नीम के पेड़ के नीचे वाला घर दिख रहा है, वही गौरम्मा की भोजनशाला है। ओहो, क्या वो अच्छा खाना खिलाती हैं बाबूजी? खाना तो अच्छा खिलाती है, पर उसकी जुबान भी खूब चलती है। उसका नाम गौरम्मा है, पर पूरा गांव उसे गयाली गौरम्मा कहता है। वो पैसों और परोसने के मामले में बहुत सख्त है। जेब में पैसे हों तभी अंदर कदम रखना, वरना मेरी तरह बाहर यहां हवा खाते हुए बैठना पड़ेगा। मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं बाबूजी, पर भूख से जान निकल रही है। जो भी हो, जाकर पूछूंगा। जाओ जाओ, पर सावधान रहना। अगर उसे गुस्सा आया तो वो करछुल से ही जवाब देगी। मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो। दोनों गौरम्मा के घर पहुंचते हैं, जहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। 50 वर्षीय गौरम्मा गंभीरता से भोजन परोस रही है। अरे ओ साम भैया, तुमने पत्तल में अन्न क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें नहीं पता कि अन्न ब्रह्म का स्वरूप है? पूरा साफ करके खाओ, वरना कल से मेरे घर की चौखट मत चढ़ना। नहीं अम्मा, पेट भर गया है, अब और नहीं खाया जाएगा। जब नहीं खा सकते तो कम डलवाना चाहिए था। पत्तल में जूठन छोड़ने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसकी सहपाठी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, अन्न बर्बाद करने के लिए इस सांभैया से 2 आने का जुर्माना वसूल करो। अरे 2 आने मेरे पास नहीं है अम्मा। नहीं है तो पिछवाड़े जाकर लकड़ियों का गट्ठर फाड़ कर जाओ। गौरम्मा सोमैया को, क्यों सोमैया, चबूतरे पर बैठकर गप्पे मारना बहुत हुआ। यहाँ खाने आए हो या मेरे घर की जासूसी करने? सोमैया बोला, भूख लगी है गौरम्मा जी, इसीलिए आया हूं, पर आज मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। क्या खाते में नहीं लिख सकती? खाता? पुराने खाते ही अभी तक चुकता नहीं हुए। तुम्हारा व्यवहार तो उधार कल और संपत्ति आज जैसा है। पैसे हों तो ही पत्तल के सामने बैठो। सोमैया कहा, ठीक है, मेरी बात छोड़ो। इस नए आदमी को देखो, ये भी भूखा है। नरसैया आगे बढ़ा। गौरम्मा ने उसे तीखी नजरों से देखा। प्रणाम अम्मा जी, मेरा नाम नरसैया है। मैं पड़ोसी जिले से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। भूख तो सबको लगती है बेटा। ये बताओ कि तुम्हारी जेब में क्या है? मेरे पास केवल 8 आने हैं माँ। सुना है आपके यहाँ भोजन का दाम 1 रुपया है। क्या मुझे आधे पेट के लिए कुछ मिलेगा? मेरा घर कोई व्यापार की दुकान नहीं है जहाँ आधा अधूरा सौदा हो। यहाँ खाना मिलेगा तो भर पेट, वरना नहीं। और तुम सिर्फ 8 आने लेकर आए हो। देखा गौरम्मा, इसके पास पैसे नहीं हैं। इसे भेज दो, किसी धर्मशाला में जाने को कहो। मुझ में धर्मशाला ढूंढने की हिम्मत नहीं बची है, चक्कर आ रहे हैं। आप ये 8 आने रख लीजिए और बाकी 8 आने के लिए मैं आपके घर का कोई भी काम कर दूंगा। बर्तन धो दूंगा या पानी भर दूंगा। फिर गौरम्मा नरसैया को, काम करोगे? देखने में तो दुबले हो। मेरे पिछवाड़े वाले कुएं की गहराई बहुत है। क्या 10 बाल्टी पानी निकाल सकोगे? माँ 10 नहीं 20 निकालूंगा। बस पहले मुट्ठी भर अन्न दे दीजिए। अपनी बात से मुकरे तो मेरी ये करछुल तुम्हारी पीठ पर तांडव करेगी। फिर उसकी सहपाठी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, इसके लिए उस कोने में पत्तल लगाओ। इसे गरम चावल, आम का अचार, दाल, सब कुछ परोसो। पैसे कम दिए हैं, ये सोचकर सब्जी कम मत डालना। सोमैया हैरान होकर कहा, ये क्या गौरम्मा, उसने आधे पैसे दिए और तुम उसे राजभोग खिला रही हो, और मैंने खाता मांगा तो मना कर दिया। उसने मेहनत करने की बात कही है सोमैया, तुम तो सिर्फ बातों में समय गवाते हो। मेहनती इंसान को खिलाने में कोई बुराई नहीं है। तुम भी जाकर बैठो, तुम्हारा पुराना बकाया बाद में देख लेंगे, पर आज के पैसे तो देने ही होंगे।
नरसैया और सोमैया साथ बैठकर खाना खाते हैं। लक्ष्मी परोस रही है और गौरम्मा देखरेख कर रही है। आपके हाथ के खाने में क्या जादू है। ये बैंगन की सब्जी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आहा, स्वर्ग शायद ऐसा ही होता होगा। गांव में माँ के गुजरने के बाद आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। बातें कम करो, खाओ। दाल में घी डालो, बिना घी के खाने में स्वाद कहाँ। गौरम्मा, देखो उसे कितना घी दे रही हो और मुझे सिर्फ एक बूंद। वो भूखा है सोमैया, तुम्हारी तरह केवल स्वाद के लिए नहीं आया। वो खाए हुए अन्न का मोल चुकाएगा। अम्मा जी, इस सांभर में क्या डाला है? सहजन की फली तो मक्खन की तरह गल गई है। इसमें प्रेम और शुद्धता दोनों डाले हैं नरसैया, तो खाने वाले को तृप्ति नहीं मिलती। मेरा नियम है कि जो भी यहाँ आए वो पेट भरकर खाए, पर एक दाना भी बर्बाद न करे। सोमैया कहा, देखा, वो तुम्हारी तारीफों से पिघल रही है। तुमने उसे अच्छी तरह अपनी बातों में फंसा लिया है। अब बिना काम किए ही बच निकलना। छी, अन्न देने वाली देवी को धोखा दूंगा? मैंने जुबान दी है, मैं काम जरूर करूंगा। भोजन के बाद नरसैया काम के लिए तैयार होता है। माँ, पेट भर गया और आत्मा तृप्त हो गई। अब बताइए, कुएं से पानी निकालना है या लकड़ियां फाड़नी हैं? फिर गौरम्मा नरसैया को, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं माँ, बिना मेहनत के खाया हुआ अन्न शरीर को नहीं लगता। काम बताइए। सोमैया कहा, गौरम्मा, मैं चलता हूँ, पैसे कल दे दूंगा। रुको सोमैया, कहाँ भाग रहे हो? नरसैया नया होकर भी काम मांग रहा है और तुम पुराने होकर पैसे मारकर भागना चाहते हो। अरे नहीं माँ, सच में अभी नहीं है। चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए आज तुम भी नरसैया के साथ काम करोगे। मैं काम करूंगा? मैं इस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ गौरम्मा। उधार लेकर भागने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता। नरसैया कुएं से पानी निकालेगा और तुम वो पानी लेकर केले के पेड़ पर डालोगे। आइए सोमैया जी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरी किस्मत ही खराब है, खाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। ये सब इसी की वजह से हुआ। अगर इसने काम न मांगा होता तो मैं धीरे से खिसक जाता। पिछवाड़े में नरसैया तेजी से कुएं से पानी निकाल रहा है। सोमैया मुंह फुलाकर बाल्टियां ढो रहा है। गौरम्मा चबूतरे पर बैठकर देख रही हैं। सोमैया जी जल्दी आइए, पानी बह रहा है। गौरम्मा जी देख लेंगी तो छोड़ेंगी नहीं। अरे रुक भाई, मेरी कमर टूटी जा रही है। तुझे तो आदत है, पर मेरी तो जान निकल रही है। सच में वो औरत राक्षसी है। क्या पैसे ना होने पर इतनी मेहनत करवानी चाहिए? ऐसा मत कहिए, उन्होंने हमें खाना खिलाया है, हम वो ऋण चुका रहे हैं। आपको मेहनत के सुख का एहसास नहीं है। देखिए, पानी पाकर वे केले के पेड़ कितने खिल उठे हैं। पेड़ तो ठीक है, पर मेरी हालत खराब है। कल से मैं यहाँ आसपास भी नहीं भटकूंगा। 1 घंटे बाद काम पूरा हो गया। नरसैया और सोमैया गौरम्मा के पास आए। शाबाश नरसैया, तुमने 20 बाल्टी कहा था पर 30 निकाली। तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी आज के जमाने में कम ही मिलता है। आपकी कृपा है माँ, मेरे लिए काम ही पूजा है। गौरम्मा सोमैया को, क्यों सोमैया, मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या पानी ढोने से तुम्हारी इज्जत घट गई? उधार लेकर छिपते फिरने से बेहतर है मेहनत करके इज्जत से जीना। सोमैया कहा, मुझसे गलती हो गई गौरम्मा, अब से कभी उधार नहीं रखूंगा। पैसे होंगे तभी आऊंगा। बहुत अच्छे। फिर गौरम्मा नरसैया को, नरसैया, ये लो। ये क्या है माँ? इसमें 4 दिन के लायक पुली होरा और रोटियां हैं। तुम काम ढूंढने जा रहे हो, रास्ते में भूख लगेगी। नरसैया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, मैं पहले ही आपका ऋण नहीं चुका सकता, फिर ये सब क्यों? ये मजदूरी नहीं बेटा, इनाम है। तुम एक ईमानदार इंसान हो। कहने भर की देर थी और तुमने काम शुरू कर दिया। गौरम्मा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत झगड़ालू हो, पर तुम इतनी दयालु निकलोगी ये नहीं सोचा था। मैं सिर्फ काम चोरों के लिए झगड़ालू हूँ सोमैया, मेहनत करने वालों के लिए तो मैं माँ हूँ। नरसैया, अगर तुम्हें इस गांव में काम न मिले तो मेरे पास वापस आ जाना। जरूर माँ, आपने जो स्नेह दिखाया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये गांव मुझे माँ की गोद जैसा लग रहा है।
मैं यहीं रहकर आपके पास ही काम करूंगा। मुझे खुशी होगी। आज से ही काम पर लग जाओ। तुम्हें तीनों वक्त का खाना और हर महीने तनख्वाह मिलेगी। सोमैया कहा। गौरम्मा, और मेरे लिए क्या मुझे भी काम दोगी? तुम्हें तो बस खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं आता। तुम बस कभी कभी आकर पानी ढो दिया करना। सब हंस पड़ते हैं और नरसैया के चेहरे पर खुशी छा जाती है। इस तरह भूख से व्याकुल होकर आए नरसैया को गौरम्मा की भोजशाला में आश्रय मिल गया। सोमैया को मेहनत की कीमत समझ में आई। शिक्षा, अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो भूख से डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और काम के प्रति लगन हो तो कहीं भी सम्मान और सहारा मिल ही जाता है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामवरम नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव के छोर पर खेतों के मेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रंगैया और गौरी रहते हैं। उस दिन सुबह से ही आसमान में जैसे छेद हो गया हो वैसी मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रंगैया अपनी झोपड़ी से बारिश को देख रहा था, जबकि गौरी रसोई में खाली बर्तनों को व्यवस्थित कर रही थी। गौरी ने चावल का खाली डिब्बा दिखाते हुए कहा, आपने सुबह कहा था कि आप चावल लाएंगे, क्या बारिश की वजह से बाजार नहीं जा पाए? डिब्बे में मुट्ठी भर कनक के अलावा कुछ नहीं है। ये आज रात हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या करूं गौरी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बाहर कदम रखो तो घुटनों तक पानी। सेठ की दुकान भी बंद होगी। आज इसी कनक की कांजी पी लेंगे। भगवान ने आज हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है। क्या हमारा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता। जरा बगल वाले भूषणम जी को देखिए, अपनी हवेली में शान से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं। लालच मत करो गौरी, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। भूषणम जी अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास हमारे जैसी शांति नहीं है। उन्हें हमेशा पैसा खोने का डर सताता रहता है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम चैन की नींद सोते हैं। खैर, वो कांजी चूल्हे पर चढ़ा दो, भूख से जान निकली जा रही है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत है उसे ही अमृत समझकर पी लेंगे। गौरी रसोई में गई और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां गीली होने के कारण धुआं निकल रहा था। तभी बाहर से धब धब की आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजा बहुत जोर से पीट रहा था। रंगैया हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। इस आधी रात को इस बारिश में कौन आया होगा? गौरी, तुम अंदर ही रहो, मैं देखता हूँ। रंगैया ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर घने अंधेरे में बारिश से तरबतर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लाठी और कंधे पर एक पुराना थैला था। वो ठंड से थर थर कांप रहा था। वो एक वृद्ध व्यक्ति था। वृद्ध ने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, अरे बाबू, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस बारिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या थोड़ा सिर छिपाने की जगह मिलेगी? ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं। रंगैया ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, अरे दादाजी, आप तो बारिश में भीग गए हैं। आइए, अंदर आइए। मेरा घर गरीब का घर है, लेकिन आपको छत का सहारा जरूर मिलेगा। रंगैया उस वृद्ध को अंदर ले आया और शरीर पोंछने के लिए एक पुराना कंबल दिया। गौरी रसोई से ये सब देख रही थी। उसके मन में एक अनजाना डर था। वो चिंतित थी कि मुट्ठी भर तो चावल हैं, अब ये मेहमान आ गए तो कैसे होगा। बैठिए दादाजी, मैं आपके लिए गर्म पानी रखवाता हूँ। आप स्नान कर लीजिए। वैसे इस उम्र में इस बारिश में आप कहाँ निकले थे? बेटा, पास के गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहीं जा रहा था, पर रास्ते में नाला उफान पर था। रास्ता न सूझने पर इधर आ गया। पहले वो बड़ी हवेली दिखी, मैं वहां गया था। ओ, भूषणम जी के घर? उन्होंने क्या कहा? क्या बताऊं बेटा, जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आए और बोले, कौन है रे तू? चोर है या भिखारी? अगर मेरे घर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। और मुझ पर कुत्ते छोड़ दिए। वे कुत्ते तो फिर भी भले थे जो मुझे देखकर भौंके नहीं, पर उस इंसान की बातें पत्थर की तरह लगी। मैं जान बचाकर यहां भाग आया। गौरी रसोई से बाहर आते हुए गुस्से में, उन भूषणम जी के लिए पैसा ही सब कुछ है दादाजी। उन्हें इंसान की जान की कीमत नहीं पता। आप दुखी ना हो, ये घर भले ही छोटा है, पर मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। सच है बेटी, उनकी हवेली में जगह नहीं थी, पर इस झोपड़ी में इतना अपनापन मिला। मुझे बहुत भूख लगी है बेटी,
क्या खाने को कुछ मिलेगा? 2 दिन से अन्न का दाना पेट में नहीं गया है। ये सुनते ही गौरी और रंगैया ने एक दूसरे का मुंह देखा। घर में सिर्फ 2 लोगों के लायक कांजी ही थी। अगर मेहमान को खिलाते तो उन्हें भूखा रहना पड़ता। रंगैया ने गौरी को किनारे बुलाकर धीरे से कहा, गौरी, देखा दादाजी की क्या हालत है? 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम एक वक्त भूखे रह भी गए तो कुछ नहीं होगा। वो कांजी दादाजी को दे दो, हम पानी पीकर सो जाएंगे। लेकिन आप सुबह से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगेगी? क्यों ना हम आधा आधा बांट लें? नहीं गौरी, कहते हैं अतिथि देवो भव। घर आए मेहमान को अधूरा खिलाना धर्म नहीं है। पेट भर खिलाने से ही आत्मा को तृप्ति मिलती है। मेरी भूख छोड़ो, दादाजी की भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आपका दिल मोम जैसा है। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगी। गौरी रसोई में गई, बचे हुए चावलों की कांजी बनाई, थोड़ा नमक डाला और एक बड़े कटोरे में लेकर आई। उसने वह गर्मा गर्म कांजी वृद्ध के सामने रख दी। दादाजी, हमारे घर आज न सब्जी है न भात, बस यही कांजी है। बुरा ना मानिएगा, इसे पी लीजिए। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से कांजी को देखता रहा। अरे बेटी, इस समय ये कांजी नहीं अमृत है। ये 56 भोग से भी बढ़कर है। पर आप लोग? अरे उसकी चिंता ना करें दादाजी, हमने अभी अभी खाया है। हम पेट भर खाकर बैठे हैं, आप आराम से पीजिए। वृद्ध ने रंगैया की आंखों में गहराई से देखा। उस नजर में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो समझ गए थे कि रंगैया झूठ बोल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कांजी पीना शुरू कर दिया। भूख की वजह से वो उसे गटक गए। कांजी पीकर वृद्ध में जैसे जान लौट आई। पेट भर गया बेटा। जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? ऋण? खाना खिलाने का कैसा ऋण दादाजी? अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो कैसा इंसान? आप आराम से विश्राम कीजिए। वृद्ध बरामदे में सो गए। रंगैया और गौरी अंदर चटाई बिछाकर सो गए। भूख के कारण रंगैया को नींद नहीं आ रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर भी अतिथि को खिलाने के संतोष के साथ उसने आंखें मूंद ली। वृद्ध सोए नहीं थे, वो उनकी बातों और उनके त्याग को देख रहे थे। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और सूरज निकल आया था। गौरी जब सोकर उठी तो देखा कि बरामदे में वृद्ध नहीं थे। कंबल करीने से तह करके रखा हुआ था। गौरी ने चिंतित होकर रंगैया को जगाया। अजी, उठिए, जल्दी उठिए, वे दादाजी कहीं दिख नहीं रहे हैं। सुबह बिना बताए ही चले गए क्या? रंगैया थोड़ा हैरान होकर, अच्छा, बेचारे को रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचने की जल्दी रही होगी, पर कम से कम चाय पीकर जाते तो अच्छा होता। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, रंगैया, ओ रंगैया। वो भूषणम की आवाज थी। रंगैया और गौरी बाहर आए। वहाँ भूषणम और गांव के लोग जमा थे। भूषणम के हाथ में वही पुराना थैला था जो पिछली रात वो वृद्ध लेकर आए थे। भूषणम गुस्से में थैला रंगैया के पैरों के पास फेंकते हुए, क्यों रे रंगैया, कल रात जो बूढ़ा चोर मेरे घर आया था वो तेरे घर छिपा था ना? वो मेरे पिछवाड़े ये थैला फेंककर भाग गया। देख इसमें क्या है। रंगैया ने थैला खोलकर देखा। उसमें पुराने कपड़े नहीं बल्कि सोने के सिक्के और रत्न थे। उनकी चमक से रंगैया की आंखें चौंधिया गईं। गांव वाले दंग रह गए। साहब, ये तो उन दादाजी का है। वो चोर नहीं थे साहब, वो तो बस एक राहगीर थे। राहगीर? पागल है क्या? वो चोर ही है। उसने ये जेवर कहीं से चुराए होंगे और पुलिस के डर से यहाँ फेंक दिए होंगे। चूंकि तूने उसे पनाह दी तो तू भी उसका मददगार है। मैं ये थैला पुलिस को दूंगा और तुझे जेल भिजवाऊंगा। अरे, ऐसी अन्याय भरी बातें मत कीजिए साहब। हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमने तो बस एक भूखे जीव को खाना खिलाया था। खाना खिलाया था या हिस्सा बांटा था? मुझे तो लगता है ये सारा धन मेरा होना चाहिए। वो मेरे घर भी आया था, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। जैसे ही भूषणम ने थैला छीनने की कोशिश की, वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। उनके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। वो व्यक्ति सीधे रंगैया के पास आया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, उस क्षेत्र के जमींदार राजा रघुनाथ थे। रुको भूषणम, ये थैला किसका है और इसे किसे लेना चाहिए, इसका फैसला मैं करूंगा।
अरे जमींदार साहब, आप, ये रंगैया चोरों को पनाह दे रहा है। इस थैले में चोरी का माल है। ये चोरी का माल नहीं है भूषणम, ये मेरा धन है। आपका? हाँ, कल रात भेष बदलकर वृद्ध के रूप में तुम दोनों के घर आने वाला मैं ही था। राजा रघुनाथ की बात सुनकर रंगैया, गौरी और भूषणम पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो वृद्ध ही जमींदार साहब थे। सब फुसफुसाने लगे। रंगैया, मैं ये देखने निकला था कि मेरे राज्य में अभी भी ईमानदारी और दयालुता बची है या नहीं। भूषणम अमीर होकर भी इंसानियत भूल गया। उसने मुझ पर कुत्ते छोड़े, लेकिन तुमने गरीबी में होते हुए भी खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। रंगैया हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर, सरकार, मुझे नहीं पता था कि आप जमींदार साहब हैं। मैं आपको कांजी के सिवा कुछ और नहीं दे पाया, हमें क्षमा करें। नहीं रंगैया, तुमने जो खिलाया वो कांजी नहीं, इंसानियत का अमृत था। खुद के पास न होते हुए भी अतिथि को देना, तुम्हारे इस गुण ने मुझे छू लिया। इसीलिए मैंने जानबूझकर यह थैला यहां छोड़ा था। राजा ने थैला रंगैया के हाथों में थमाते हुए कहा, इस थैले का सोना तुम्हारी ईमानदारी और त्याग के लिए मेरा छोटा सा उपहार है। इतना ही नहीं, आज से हमारी जमींदारी की 10 एकड़ उपजाऊ भूमि मैं तुम्हारे नाम करता हूं। उस पर तुम खेती करो। मुझे क्षमा करें, मेरी आंखें धन के घमंड में अंधी हो गई थीं। रंगैया ने साबित कर दिया कि वो गरीब होकर भी दिल से मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तुमने अपनी गलती मान ली भूषणम, यही काफी है। धन स्थायी नहीं है, केवल धर्म और दया ही हमें बचाते हैं। सरकार, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने न केवल हमारी भूख मिटाई, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये मैंने नहीं किया रंगैया, तुमने अतिथि देवो भव में विश्वास किया और वही विश्वास आज तुम्हारी रक्षा का साधन बना। ये अतिथि के रूप में आए ईश्वर का आशीर्वाद है। जमींदार राजा रघुनाथ रंगैया दंपति को आशीर्वाद देकर चले गए। गांव वालों ने रंगैया की किस्मत की सराहना की। भूषणम भी बदल गया और रंगैया का मित्र बन गया। रंगैया और गौरी उस सोने से गरीबों की मदद करने लगे, अपने खेत में मेहनत की और हमेशा अतिथि देवो भव के धर्म का पालन करते हुए सुख से रहने लगे। एक अनचाहे अतिथि ने उनके जीवन में अनचाहा उजाला भर दिया।